हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आपको सब्सक्राइब इसलिए करना चाहिए बैंकिंग पंडित चैनल को, क्योंकि हम अपने चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम्स को रिलेटेड जो भी क्या कंटेंट होता है उसे कवर करते हैं अपने चैनल पर। और जैसा कि थंबनेल में देख रखे हैं आप कि यूनियन बैंक एसओ का जो अभी 22 जून को, मतलब यस्टरडे एग्जाम हुआ था, तो वो कैसा गया और उसका एनालिसिस करेंगे हम। एनालिसिस क्या, सेल्फ गिवन एनालिसिस है, तो क्या क्या आया बस ये बता सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा क्या बताऊंगी आपको। ठीक है, एग्जाम क्या था, क्या उसमें आया, क्या उसका पैटर्न था, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शेड्यूल ये है हमारा, आज से दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेरी दो वीडियोस बहुत बुरी तरीके से बेकार हो गई जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, जस्ट बिकॉज इस ये माइक के कारण, और उसका पता भी नहीं चला मुझे। मैंने उसको अब हर वीडियो में दोबारा नहीं सुनती, उसे अपलोड कर देती हूँ बनाने के बाद, तो पता ही नहीं चला कि वो दोनों वीडियो इतनी बुरी तरीके से बेकार हो गई हैं। वो दोनों डीआई और जितने भी क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे दोबारा हम उठा लेंगे, किसी एक वीडियोस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम अपना पीडीएफ शेयर करते हैं। अभी फिलहाल वीडियोस नहीं बन रहे थे तो अभी तक शेयरिंग भी नहीं हुई थी पीडीएफ की। ये मेल आईडी, आप इस पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, लेटेस्ट जो भी हमारी प्लेलिस्ट है वो ये है, आप जाकर इसमें शेयर देख सकते हैं, है ना। और जो ये लास्ट लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लास्ट लिंक क्या होता है ये पता नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो लास्ट लिंक है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और फिलहाल ये पेज हटने वाला है क्योंकि ये एग्जाम हो चुका है। ठीक है, इसी का ही हम एनालिसिस आज अपने वीडियो में देंगे। इसको दिया था, टेंटेटिव डेट थी, जो कि एक्चुअल में हुआ 20 दिन था। यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल बताया था, वाइल ये एग्जैक्ट शेड्यूल था। फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट मोटो होगा, नेक्स्ट फोकस्ड होगा, वो ये एग्जामिनेशंस होंगे, जिसका बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल नॉर्मल बैंक एग्जाम्स की तरह आता है, तो नॉर्मल बैंक एग्जाम्स की तरह पढ़ेंगे पीओ लेवल। क्योंकि ये कौन सा है, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का है, तो ये पीओ लेवल आएगा। एसबीआई पीओ लेवल, आईबीपीएस पीओ लेवल, आरबीआई के पीओ लेवल को मत पढ़िएगा, एसबीआई पीओ लेवल और आईबीपीएस पीओ लेवल का ही लेवल आएगा इसमें, उससे ही उसी लेवल का होगा ये कंसेप्ट। ये किसका है, कंप्यूटर नॉलेज है, ये जनरल जनरल जो एग्जाम देंगे उनके लिए है। और जो स्पेशलिस्ट एसओ के एग्जाम्स देंगे वो ये उनके लिए है। इसमें ये एक चीज और ऐड हो जाएगी, स्पेशलिस्ट टर्म्स, है ना। ये देखिए ये 250 का है और ये भी 250 का है। यहाँ पर क्या है, क्वांट है, कंप्यूटर, अच्छा हाँ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आएगी, यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस है, तो इधर कम क्या हुआ। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे 50 50 50 50 50 के हैं। ये 40 40 40 40 40 अके लास्ट में 50 है। जीए है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांट है, और स्पेशलिस्ट का और ऐड हो गया है। यहाँ पे भी तो कंप्यूटर नॉलेज है, यहाँ भी कंप्यूटर नॉलेज है। यहाँ 6 सेक्शन होने के बाद भी 250 हो रहा है। तो वही है ना, इनमें से 10 10 क्वेश्चन जब कम कर दोगे तो वहां पे वो 250, वो भी है 250, ये भी है, तो इसमें 40 40 के हैं और इसमें 50 50 के हैं। फिलहाल अभी हमारा मोटो इसको अच्छे से पढ़ना नहीं है, ये हम नेक्स्ट कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या, कि यूनियन बैंक एसओ का एग्जाम कैसा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड रुकिएगा। पेंसिल ले लेते हैं। सबसे पहले जो शिफ्ट थी वो थी 12:30 PM। डेट थी 22 जून 2025। एग्जाम नेम था क्या, यूनियन बैंक एसओ। 500 वैकेंसीज थी, 250 जितने अदर इंजीनियर थे, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक लड़की आई थी, वो एमए फाइनेंस की थी, तो उसने फाइनेंस के लिए डाला था। सिविल के थे, इलेक्ट्रिकल के, जितने भी अदर स्पेशलिस्ट थे वो 250 थे। जबकि आईटी क्या थे वो 250 थे। तो मैं जो यहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस दूंगी वो सिर्फ आईटी स्पेशलिस्ट का दूंगी, हाँ।
जो भी नॉलेज बेस आएगा। देखिए शिफ्ट आई थी 12:30 PM को, रिपोर्ट ये था आपका रिपोर्टिंग टाइम। बैंक का एक और चीज आज आपको पता चलेगी, रिपोर्टिंग टाइम ये था, जबकि आपका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ वो हुआ 1:50 PM पर। इस एग्जाम की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो लास्ट की विंडो में इस साइड, अगर आप अपना माउस इस साइड ले जाते तो यहाँ पर टाइम आ जा रहा था। तो मैंने जाते टाइम भी, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था एग्जैक्ट 1:50 पे स्टार्ट हो गया था वो, और एग्जाम जो एंड हुआ था वो एग्जैक्ट 4:50 पे खत्म हो गया था, वो 4:30 PM पर एंड का हो गया था। फिलहाल मेरा तो यही हुआ था, मेरी विंडो पे मैं यही नोटिस करी। अब सबसे पहले क्या हुआ, ये तो एग्जाम का मोटा मोटी बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। अभी फिलहाल हमने एग्जाम का अभी भी एक भी चीज, क्या है ये यार, आई डू नॉट नो व्हाट द हैपेंड हियर, थैंक्स और हो गया। अच्छा 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 अच्छा। ये अलग चीज है, चलिए ठीक है, ये तो एग्जाम की चीजें हो गई। अब दूसरी चीज पर बात कर रहे हैं। क्या? 75 मिनट्स ओपन हुए विंडो पर, ठीक। जिसमें से सबसे पहले यहाँ था लिखा था क्वांट, फिर यहाँ लिखा था रीजनिंग, फिर यहाँ लिखा था इंग्लिश। 75 मिनट्स ऊपर चल रहे हैं। आप चाहो तो ये स्टार्ट करो, आप चाहो ये करो, आप चाहो ये करो, आप कुछ भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ओपन कर सकते हो। समझ रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले क्वांट ओपन हो गया, पहले रीजनिंग ओपन हो, फिर इंग्लिश ओपन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। आपका जो इंग्लिश पहले करने का मन है आप इंग्लिश करिए। तो सबसे पहले मैंने क्वांट से शुरुआत करी है। क्वांट में क्या आया? क्वांट में मैं सबसे पहले डीआई बताऊंगी आपको। यहाँ पर था धारा, दो स्कूल्स थे, धारा और मोहर करके, दो स्कूल है। दूसरा स्कूल का नाम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट धारा था इतना पता है, ठीक। मोहर और धारा करके दो स्कूल है। यहाँ पर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर दे रखे हैं क्या। फिलहाल ये जो है ये मैंने अपना चार्ट बनाया है, ये चार्ट गिवन नहीं है। अगर मैं, ये हटेगा तो नहीं फिलहाल। चार्ट कैसा बना था, पहले मैं आपको चार्ट बता दूं। चार्ट बना था सिर्फ ऐसे, यहाँ पे टोटल दे दिया था, यहाँ पर दे दिया था ABCDE, ठीक। और ए में दे दिया 450, बी में दे दिया 360, एग्जैक्ट डेटा यही था। यहाँ पर दे रखा था क्या, यहाँ पर दे रखा था नंबर ऑफ फीमेल्स मोर देन मैन, मोर देन फ्रॉम मैन। और ये जो वैल्यू थी वो थी परसेंटाइल में, ठीक है। ये डेटा फीमेल का गिवन है और 25% फीमेल मेल के कंपेयर में ज्यादा है। यहाँ दे रखा था 20%, 20% फीमेल मेल के कंपेयर में ज्यादा है। और नीचे एक नोट करके धारा का डेटा दे दिया था, धारा जैसे धारा का, धारा ए में यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ABCD नहीं था, यहाँ पर ABCD नहीं था फिलहाल, सॉरी हाँ, एक सेकेंड। यहाँ पर था BA, B.Tech या M.Tech, M.Tech ऐसे करके था, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस, आई मीन ब्रांच क्या कहते हैं इसे, क्या है ये, कोर्स नेम। यहाँ पर कोर्स क्या है आपका वो गिवन था। और ये थे, धारा क्या है एक कॉलेज का नेम है, और अमृत भी एक कॉलेज का नेम है, अमृत धारा जो भी था, ठीक है। तो यहाँ पर धारा का डेटा दे दिया है कि 250 ए में है। अब यहाँ पर मैंने एक धारा बना दिया और यहाँ पर अपना अमृत बना दिया। धारा में 250 चले गए, इसका मतलब 200 अमृत में होंगे। तो यहाँ पे पूरा धारा का डेटा दे दिए, जैसे 360 है तो यहाँ पर 180, 180 धारा के दे दिए तो 180 ही अमृत के दे दिए, इस तरीके से। अब आपके पास ये जो डेटा है वो मोर देन वाला है, ध्यान से सुनिएगा। फीमेल और मेल का देखो, 25% कैसे लिखोगे आप, 1/4। अगर 4 मेल हैं तो इसका मतलब 5 फीमेल है, 4 मेल हैं तो 5 फीमेल हैं, दोनों मिला के 9, और टोटल 450। 450 की वैल्यू 9 है,
नौ पंजे 45। इसका मतलब 250 फीमेल हैं और 200 मेल है। बस ऐसे करके मेल और फीमेल का आपको डेटा निकाल देना था। यहाँ पे 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। अगर 5 मेल हैं तो 6 फीमेल होंगी। तो यहाँ 360 नहीं था, ये था 396। ये थी क्या वैल्यू? 396। तो 6 5 11 होगा ना, तो 396 की वैल्यू हुई है 11। 6 की निकाल दो, 11 3 33, 11 6 66। और 6 की मल्टीप्लाई से करोगे तो फीमेल आएंगी। 5 की मल्टीप्लाई 6 36 से कर दोगे तो मेल आ जाएंगे। ये डीआई पूरी इसमें बन जाएगी। डीआई का लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्या था, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। ठीक है, तो 5 नंबर आपके डीआई के हो गए। मैं वैसे, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड रुकिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर आपके पास डीआई के हो चुके हैं, अब मैं इसे हटा देती हूँ, इसका कोई रोल नहीं। अब क्या? हमारे 5 नंबर डीआई के आ चुके हैं। 5 नंबर का आया था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कह दो या फिर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन आया था, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था। अप्रोक्सीफिकेशन में एक जगह लिखा था √625। थोड़ा सा मिनट्स मेरे इसमें मैं पता नहीं क्या ही इसमें करने लगी थी। तो आपको 626 को 625 मानकर ऐसे दे रखा था, ब्रैकेट आई मीन रूट के ऊपर 4 लगा दिया था और 625 लिख दिया था। इसने मेरा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करा। हुआ ये कि मैं कंफ्यूज हो गई 26 को देखकर, तो इसे आपको 625 मान लेना था। और इधर 4 लिखा है तो ये क्या है? 25 का स्क्वायर है। और 5 क्या है? 5 का स्क्वायर है। तो ये था 5 की पावर 4। जब 4 बाहर आएगा तो कुल मिला के ये ओपन होकर सिर्फ 5 बन जाना। तो सिंप्लीफिकेशन में एक नन्ही सी चीज यहाँ पर ये थी। और 5 आए थे क्वाड्रेटिक। ठीक। तो एक आया था SICI बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा था। एक था पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन। और एक प्रॉफिट लॉस का था। एज बेस्ड था। कुल मिला के 10 नंबर आपके क्वांट के आ गए थे। और लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं था, नॉर्मल था। और मॉडरेट कह लो आप, मॉडरेट तो था। सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक का वो भी नहीं था। सारे जैसे AX+AX² + BX+C। फिर यहाँ पे लिख दो A/² + B/+C। तो ऐसे करके था। दोनों किसके आएंगे? माइनस माइनस के आ जाएंगे। तो ऐसे करके प्लस के ज्यादा दिए थे क्वाड्रेटिक। फिलहाल हमारा मैथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने कर दिए थे इसमें 19 नंबर अप्रॉक्स हुए हैं मेरे। 15 तो यहाँ से ही आ गए थे और 4 क्वेश्चन मैंने ये करे हैं, बस 25 में से 19 ही हो पाए मेरे। और फिर हम चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग मैंने पूरी कर दी थी। 25 में से 24 क्वेश्चन की रीजनिंग मैंने कर दी है। फिलहाल क्या क्या आया रीजनिंग में पहले सुन लेते हैं। एक साई बॉक्स पजल, और इससे आप सिर्फ डॉट मेथड से कर सकते हो। ये आपका टाइम लेगा। डॉट मेथड से 10, आपको 9 8 7 6 5 4 3 2। आपको नहीं पता था 10 टॉप पर है, आपको नहीं पता है एक नीचे है। कुछ भी गिवन नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट गिवन थी। कुछ नहीं बताया था कि A 7 पर बैठा है, या कुछ भी नहीं था। आपको अपने चीजों को ही सोचकर एनालाइज करना था और इस पजल को बनाना था। एक हो गई बॉक्स पजल। 5 नंबर आपके यहाँ लिख लेते हैं। दूसरी दूसरी आई थी 8 पर्सन है,
कोई आपको नहीं पता कौन कहाँ देख रहा है, बट हाँ, सम ऑफ द नॉर्थ देख रहे हैं और सम ऑफ द साउथ देख रहे हैं। तो इस तरीके से बना था, आपको अपने एंड से डिसाइड करना था। 4 नॉर्थ देख रहे थे और 4 ही साउथ देख रहे थे। मेरा जो आंसर आया वो ऐसा आया। सेकंड पजल ये हो गई। थर्ड पजल क्या आई थी, सिटिंग आया था कि सारे के सारे जो हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, पर्सन, और उनमें से कुछ को सबको कुछ ना कुछ पसंद है। जैसे किसी को मास्क पसंद है, किसी को परफ्यूम पसंद है, किसी को वॉच पसंद है, ऐसे ही, ऐसे करके थिंग बेस्ड था। ये भी अच्छा था। तो 5 5 5 15 नंबर की सिर्फ और सिर्फ पजल आई थी। 5 ही स्लॉक्स आए होंगे। स्लॉगिज्म का लेवल अच्छा था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि लाइन से स्टेटमेंट गिवन हो ना। लाइन से नहीं थे, एक पूरी लाइन में स्टेटमेंट थे, और मल्टीपल थे। मैंने 3 नहीं थे, उससे ज्यादा ही थे मैं तो कहूँगी, है ना। उससे ज्यादा ही थे। तो स्लॉक्स आए। 5 नंबर के आपके आ गए स्लॉक्स। 2 नंबर का क्या आया, स्टेटमेंट बेस्ड। 2 नंबर के आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे, और ज्यादा लेवल बुरा नहीं था, सही था। एक आया था जैसे 5 6 7 8 ऐसे करके दे दिया, और उसमें पेयर ढूंढने थे। तो मेरे ये आए थे मोर देन 4। मोर देन 4 आए थे ये, और यही था, बहुत इजी था ये भी। और एक आया था वर्ड बनाना था, तो वो हो गया। ठीक। और एक था जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अ, तीसरा, पांचवा और सातवां, और पहला। पहला, तीसरा, पांचवे, सातवें से +2 कर दो, और जितने बचे उनमें से -3 कर दो। इसके बाद कितने ऐसे डिजिट्स होंगे कि उसके तुरंत बाद एक इवन डिजिट आए। ऐसा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था। 5 10 15 20 22 23 24 25। तो आप स्लॉक्स 5 के नहीं होंगे, स्लॉक्स 4 ही रहे होंगे, क्योंकि एक नंबर मैंने छोड़ा है। स्लॉक्स 4, देखो कंफ्यूज मैं जब स्लॉक्स कर रही थी तो मैं गिन नहीं रही थी कितने आए हैं। 4 ही आए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, मुझे इतना याद है। 24 ही हुए, तो इसका मतलब स्लॉक्स 4 हैं। ठीक है। ये आपका रीजनिंग का हो गया। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश भी अच्छी थी। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो मेरी विंडो पे ओपन हुआ, उसमें एक वर्ड था ब्रीच। ब्रीच एक वर्ड है, और फिर 3 लाइंस, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी स्टेटमेंट देती है। ब्रीच का सही यूज को किस में हुआ है ये पूछा गया था। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ आया था, पूरा जो फ्रेज आपके बोल सकते हो पैसेज आया था। 9 क्वेश्चन थे पैसेज में। एक डल, डल का पूछा था इन्होंने अपोजिट मीनिंग, डल का अपोजिट। और एक था लीडिंग, इसका सिमिलर मीनिंग पूछा था। ठीक। और पैकेजिंग पेज पर था ये हमारा, और सारे क्वेश्चन थे। पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग का कैसे उसने यूज करा, और एक इस तरीके से था। तो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 9 का तो ये हो गया, और एक ब्रीच वाला हो गया। 10 क्वेश्चन ये हो गए। 3 नंबर आपके एरर बेस्ड आए होंगे। और हाँ, 3 नंबर कैसे थे, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, सी, स्टेटमेंट ए दे दी, बी दे दी, सी दे दी, डी दे दी, ई दे दी। अब आप इसको रीअरेंजमेंट करो कि पहला कौन से नंबर पर आएगा, तो तीसरा कौन से नंबर पे आएगा। तो 3 नंबर ऐसे आए थे। इतना ही मुझे याद है। 3 3 6 7, और 16 नंबर अप्रोक्स मुझे याद है। हाँ। एक ये जो था ना, वर्ड पेज पर 2 क्वेश्चन और आए थे, वो वर्ड याद नहीं रहे मुझे। चलिए, यहाँ तक आपका पहला सेक्शन खत्म, और आपके 75 मिनट्स अब जा चुके हैं। अब दूसरा सेक्शन ओपन होता है। ये देखिए, ये 75 मिनट्स, आप जो भी आपका मन ये करने का, आप ये करिए, ये करने का ये करिए, ये करने का ये करिए। तो 75 मिनट्स हमने कवर कर लिए। अब आते हैं ये 75 मिनट्स। इस 75 मिनट्स में मैंने देखा मल्टीपल बच्चे सो गए थे।
सच में काफी सारे लोग सो गए थे इसमें। पता नहीं क्या हुआ उन लोगों को। तो हम जाग रहे थे अच्छे से। और जितने क्वेश्चन मुझे याद रह गए मैं आप लोगों से वही डिस्कस कर सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ले लेते हैं। रेड ज्यादा ही चमकता है एक तो ना ये। इसमें वो नहीं है। चलिए नॉलेज बेस पर आते हैं। नॉलेज बेस पे मुझे जितना याद रह गया मैं आप लोगों से वो देखती हूँ। देखो भैया ये नॉलेज बेस सबसे पहले आईटी ऑफिसर्स के लिए है। और लोग अपना टाइम वेस्ट इसमें ना खराब करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच कैन अवेयर यू फ्रॉम अटैक। इसमें ऑप्शन दे रखे थे बीपीएन होता है और अदर्स ऑप्शन दे रखे थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था माई एसक्यूएल में अपडेट करना है आपको। अपडेट करना है क्या? ऑल एम्प्लॉयज विथ 1000 सैलरी। इसका राइट जो क्वेरी थी वो ये थी। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 1000। फिलहाल मैंने इस पर टिक करा है। सेट यूज किया जाता है अपडेट में सेट का कीवर्ड्स आता है। और एक था कि कुछ राउटिंग वो कुछ एल्गोरिथम है या कुछ राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो वो कौन सी ऐसी हैं जो पाथ को फॉलो करती हैं? पाथ को फॉलो करती हैं। उसमें ऑप्शन दे रखा था ब्रॉड और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्ट, फर्स्ट प्रोटोकॉल, और या फिर इधर राउटिंग प्रोटोकॉल था। ये मुझे याद नहीं रहा। तो इसका आंसर यही दोनों थे। यही दोनों हैं जो पाथ को फॉलो करती हैं। ये पाथ को फॉलो नहीं करती है ना। फोर्थ। हाँ एचटीटीपीएस जो है। एचटीटीपीएस का जो टीसीपी पोर्ट नंबर टीसीपी पोर्ट नंबर क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज बहुत थी। 443 होता है या फोर, मुझे इतना पता था हाँ इतना होता है, लेंथी है इसका। तो ये वाला आंसर है इसका 443। और एक पूछा था रेफरेंशियल इंटिटी कंस्ट्रेंट किसके लिए यूज होता है? तो ये किसके लिए कहाँ होता है? ये होती है फॉरेन की। क्या है ये? फॉरेन की का कंसेप्ट आता है रेफरेंशियल इंटिटी कंस्ट्रेंट में। इसमें दे रखा था यूनिक की दे रखा था, प्राइमरी की दे रखा था, अदर्स की दे रखी थी। तो इसमें फॉरेन की आपको आंसर देना था। हाँ पाइथन की लाइब्रेरी का नाम। पाइथन की लाइब्रेरी का नाम तो हमें पता है भैया। पंडाज होता है। सेवेंथ। पावर बीआई। जो पावर बीआई होता है वो किस लैंग्वेज का यूज करता है? बताइए। तो ये भी पाइथन का ही यूज करता है। हम्म। थैंक्स पे पहुंच गए जबकि हमें और चाहिए। एक सेकेंड रुकिएगा। पेज ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया। 8 देखते हैं। हाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो क्या नहीं करती है? समझ रहे हो? ऑप्शन दे रखे हैं ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है, या 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिक पाथ टेस्टिंग। बेसिक पाथ टेस्टिंग नहीं करती। बेसिक पाथ टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का काम नहीं है। एरर कंट्रोल करती है ये। एक बड़ा अच्छा था। पता है क्या? एक
कोड दे रखा था, हैज इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच मेन, और यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था कैर एक्स इक्वल टू ए, सिंगल क्वाट, और यहाँ पे दे दिया था प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एक्स। अब इसका आउटपुट पूछा था, जीरो दे दिया था, फिर वन दे दिया था, फिर एरर दे दी थी 97 है या 95 है, तो इसका आंसर 97 आएगा। ओके। मैंने आप लोगों से विंडो शेयर नहीं करी थी, है ना? आई एम रियली सॉरी। मैंने ये कोड भी लिख दिया देखते देखते। चलो कोई बात नहीं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या हुआ था, ये तीन स्टेटमेंट दे दी थी। तो बेसिक पार्ट टेस्टिंग टेस्ट क्या होता है, ये यही आंसर था इसमें। और एक कोड दे दिया था। अब मैं आप लोगों को इस कोड का वो दिखाना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को इस पर एक बार कोड रन करके देखते हैं, दिखाऊं? सी कंपाइलर ले लेते हैं, तो मानो वो ले लो। तो अगर आप, यह सब लिखा हुआ है, इंट मैन लिख दिया इसने, इस कोड को भी नहीं हटाते हम। यहाँ पे कमेंट है, कोई बात नहीं। ये कोड जो कर दिया था वो कैसे दिया था इन लोगों ने, कैर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बना दिया इसने ए, और सेमीकोलन। प्रिंट एफ में क्या लिख दिया, प्रिंट एफ में इसने लिख दिया परसेंटाइल डी कॉमा एक्स। अब इसका रिटर्न हटा देते हैं, वी डू नॉट यूज इट। तो फिर ठीक है, रन करते हैं इसको। ये देखो इसका आउटपुट क्या आया। अगर मैं आप लोगों को मैग्नीफायर यूज करके दिखाऊं, तो इसका आंसर देखो क्या आया, 97। दिखा? चलिए मैग्नीफायर को खत्म करते हैं, भगा देते हैं इसे, और हम लौट कर आते हैं अपनी विंडो पर। 97 इसका आंसर था परफेक्टली। हम्म। अब देखो भैया क्या बचा, हाँ, एक और क्वेश्चन था क्या? कितने हो गए हमारे, हमने कितने डिस्कस कर लिए, ज्यादा याद नहीं रहे मुझे। हाँ, क्वेश्चन करने पे फोकस था, याद क्या करती मैं। 10th था क्या, आई ट्रिपल ई 1000 स्टैंडर्ड किस पर बेस्ड है? क्या करता है ये करता है यूनिट टेस्टिंग। इसका मेजर फोकस होता है यूनिट टेस्टिंग करना। ठीक है। 11 क्या है, 11 क्या है, स्लाइसर। जो स्लाइसर होता है उसका क्या यूज है, स्लाइसर का यूज जो होता है सब स्ट्रिंग को फाउंड आउट करना। सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करता है आपका स्लाइसर। 12th आपको बताऊं कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने कॉलेज लेवल में करा था। अगर आपके पास 2 टेराबाइट की, 4 टेराबाइट, टेराबाइट की आपके पास ड्राइव है, ठीक है? तो किसमें, रेड्स में, रेड 5 कॉन्फ़िगरेशन में आपको कितने कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे लिखा था 8 टेराबाइट, 6 टेराबाइट, 10 टेराबाइट, 8 टेराबाइट सही आंसर था इसका। इसका फॉर्मूला होता है बड़ा अच्छा सा, और 13। लास्ट क्वेश्चन मुझे बस यही याद रखा कि जो स्पाइट अटैक होता है, जो स्पाइट अटैक होता है वो किस पर होता है? स्पाइट अटैक हमेशा आईपी एड्रेस पर होता है। ये मुझे 13 क्वेश्चन ही जेन्युइनली याद रहे हैं, और बहुत ही अच्छा था लेवल पेपर का, सच बताऊं तो। आ, मतलब देखिए, अगर आप माई एसक्यूएल, डीबीएमएस, और इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, वो क्या, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़कर गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स, एजोर, अब ये टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे एजोर हो गया, एजाइल हो गया, है ना? तो ये तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। पावर बीआई हो गया।
तो इनको तो क्या पढ़ना, मतलब इफ यू आर वर्किंग ऑन द पाइथन सो यू हैव अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपनी जो ट्रेनिंग करी थी वो जावा में करी थी। वो चीज डिफरेंट हो जाती है। जावा बेस्ड क्या क्वेश्चन आया, हाँ जावा बेस्ड क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था जावा पर। ओ याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। बड़ा मैंने कल से सोचा कि आप लोगों को कुछ ज्यादा बता पाऊं, बट मुझे मगर मेरे हो गए हैं, मैंने कर दिए हैं 50+56 60 अप्रोक्स क्वेश्चन कर दिए हैं, और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी एक्यूरेसी के साथ करे हैं। कुछ ऐसा हार्ड पेपर नहीं था। अगर मैं इस पेपर का कंपैरिजन आईबीपीएस एसओ से करूँ ना, तो ये मॉडरेट था और वो टफ था। आईबीपीएस एसओ बहुत हार्ड था, मेरा जो शिफ्ट थी बहुत हार्ड शिफ्ट थी वो। और ऐसा बिल्कुल नहीं था, माई एसक्यूएल तो उसमें भटकी भी नहीं थी। इसमें माई एसक्यूएल के मुझे लगता है 10+ क्वेश्चन थे। और मुझे मैंने कितने बताया आप लोगों को, मल्टीपल क्वेश्चन आए थे, मैंने बता ही नहीं पाई मैं आपको, मुझे याद ही नहीं रहे। माई एसक्यूएल मुझे हलवा लगती है और मैंने बहुत ज्यादा कोडिंग करी है इसमें। तो वो याद नहीं रहता, जो ज्यादा चीज पता है आपको वो चीज याद रह जाती है जिसपे आपने टाइम वेस्ट करा हो। जिस पर टाइम वेस्ट नहीं होता वो चीज याद नहीं रहती। चलिए अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती, थैंक यू सो मच वीडियोज को देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हम बैंकिंग रिलेटेड सभी एग्जामिनेशन जो 2025 में आएंगे सबको कवर करेंगे। मेंस लेवल का आप लोगों को सेल्फ गिवन एनालिसिस दिया जाएगा। प्री लेवल पढ़ेंगे। हमारा फोकस मेंस है इस बार। प्री तो पूरा यूट्यूब पढ़ा ही देता है, पढ़ाता नहीं तो कोई मेंस नहीं पढ़ाता है ना। वो तो आपको पैसा देकर ही पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे चैनल पर 10 वीडियो पढ़ रहे हैं तो उसमें से 8 सिर्फ मेंस लेवल हो। 2 वीडियो मुझे पजल और डीआई की डालेंगे। पजल और डीआई प्रीलिम्स लेवल की पड़ेगी चैनल पर कभी कभी। चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब करके जाइएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं।